Hello and welcome to CNBC Awaaz. You're watching Responsibility or Rupiah, brought to you by ARMS, a division of ARCIL, a premier asset reconstruction company. The objective of this quiz with kids like this from schools across India is to create a prudent next generation of responsible citizens in this country. The aim is also to create a responsible culture for borrowing and to inculcate a habit of taking sound financial decisions starting at an early age. In other words, the intention is to make India more equipped to take very sound financial decisions in the future. We're going to pick action by introducing our finalists to you from the Western Zone today. पहले टीम में हमारे साथ आज शामिल हैं आदित्य और राहुल। आपको इस क्विज प्रतियोगिता में स्वागत है। अहमदाबाद से हैं ये लोग। और हमारे आज के दूसरे टीम में हमारे साथ में हैं आदित्य और भावना। ऑन टेबल नंबर 3 हमारे साथ आज हैं इस क्विज में विराज और वरुण। एंड एज आवर फाइनल टीम वी हैव विद अस धर्मिल एंड सत्यत। इट्स टाइम नाउ फॉर अस टू स्टार्ट दिस क्विज। क्विज के पहले राउंड अब हमारे सामने आ रहा है और ये हमारा पहला राउंड है जिसका नाम है आपका चॉइस। आपके चॉइस में टीम को एक सवाल मिलेगा और इस एक सवाल के साथ 4 जवाब आएंगे। इन 4 जवाबों में से एक सही है और 3 गलत। आपको यह पहचानना है कि सही कौन सा है। अगर आपने सही पहचाना तो आपको 10 अंक मिलेंगे और आपने नहीं पहचाना तो कोई अंक नहीं मिलेंगे। पहला सवाल इस क्विज प्रोग्राम के पहले टीम को आपका सवाल ये रहा। इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड ऑन होम लोन बेंचमार्क्ड टू पर्टिकुलर लेंडिंग रेट जिसको ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन एडजस्ट किया जाता है, रेट चेंज किया जाता है। इस टाइप ऑफ लोन को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेट लोन, हॉवरिंग लोन, प्री डिटरमिन्ड लोन या रेगुलर रेट लोन? फ्लोटिंग रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन, जो एक लोन में रेट बदलता रहता है, लेंडिंग रेट का। सही जवाब, 10 अंक मिलता है आपको। वेरी गुड आंसर। दूसरे टीम को आपका पहला सवाल, 4 जवाब आपको यहां आपके सामने आएगा। यह रहा आपके सामने। AUM क्या होता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में? एसेट अंडरराइटिंग मार्केट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एवरेज यूनिट्स मैच्योर्ड या एक्चुअल यूनिट्स ऑफ मेजर? इन चारों में से एक सही है, 3 गलत। क्या चुनना चाहेंगे आप? काफी सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट श्योर नहीं है। शी इज नॉट श्योर। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं। वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल। 10 पॉइंट्स। समटाइम्स यू हैव टू बैक योरसेल्फ इज मोर वैल्यूएबल देन गेसिंग। ट्रस्ट योरसेल्फ। गुड वन। तीसरा टीम, आपका सवाल आपके सामने ये रहा। अ प्रोडक्ट दैट कवर्स रिस्क्स जैसे कि फायर हो, बर्गलरी हो, घर में, इसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, रियल एस्टेट कवरेज या होम बेनिफिट पॉलिसी? बी होम इंश्योरेंस। बी होम इंश्योरेंस। लेट्स ट्राई। ये सही है, वेरी गुड। मुंबई में काफी फाइनेंस का नॉलेज है और होना भी चाहिए। फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का। ये फाइनल टीम का सवाल ये रहा आपके सामने। चौथा क्वेश्चन, होम ओनर्स पर जो टैक्स लेवी होता है या अर्बन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के द्वारा जो लोन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हाउस रेंट अलाउंस, प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यूएशन टैक्स या वेल्थ टैक्स? बी प्रॉपर्टी टैक्स। बी प्रॉपर्टी टैक्स। और क्या लगा आपको? डिस्कस क्या कर रहे थे आप? We are confused between the property tax and the wealth tax. And wealth tax, but you think it's property tax. Try करके देखते हैं।
वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और पूरे इंडिया में हम अब नॉर्थ कवर कर चुके हैं, वेस्ट तो आज कर रहे हैं, साउथ कवर कर चुके हैं। ये पहला क्षेत्र है जहां पर पहले राउंड में सभी टीम पूरे 10-10 अंक पा लिए हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, वी पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। वेरी वेल डन। एक राउंड के बाद इतना बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पे चारों टीम ने दिया है, तो हम आर फैक्टर, जो हमारा आज के यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का स्कोर कार्ड है, उस पर देख लें कि टीम्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये रहा हमारा स्कोर कार्ड आज का, द आर फैक्टर। टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम सभी ने 10-10 अंक आज ले लिए हैं पहले राउंड में, और ये पहली दफा है ये ऑल इंडिया क्विज प्रतियोगिता में जब चारों टीम पहले राउंड में 10 अंक लिए हैं। At this point in time, with all teams on 10 at the end of the first round, we need to take a very quick break. On the other side, all the action from Responsibility or Rupaya. Stay with us. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का वेस्टर्न जोन क्विज, जिसको पेश कर रहा है आर्म्स। ये आरसेल का एक डिवीजन है, which is a premier asset reconstruction company, and we move in with all the teams on 10 points. We move on to pick up action on the next round, जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस। इस राउंड में फटाफट फाइनेंस में 4 सवाल है, और इन 4 सवालों के लिए आप सभी को बजर प्रेस करके आंसर देना होगा। सही जवाब अगर आप देते हैं तो 10 अंक मिलेगा, अगर गलत जवाब देते हैं तो -5। सो +10 -5। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब आप अगर बीच में बजर प्रेस करते हैं, यू प्रेस द बजर, आई शैल स्टॉप रीडिंग द क्वेश्चन बिकॉज यू आर इंडिकेटिंग यू नो द आंसर। All teams on the buzzer. First question, common to the 4 teams. ये एक कंपनी का एक्शन है जहां पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को डिवाइड करके मल्टीपल शेयर्स करा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? राइट्स ऑप्शन या स्टॉक स्प्लिट? रिस्क ले रहे हैं पहले टीम के कंटेस्टेंट्स, क्या लगता है? Stock split. स्टॉक स्प्लिट, वेरी गुड आंसर, +10, गुड वन। दूसरा क्वेश्चन हमारे टीम्स के लिए। हमारे देश में एक ऑस्पिशियस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है फॉर 1 आवर ऑन दिवाली डे। इस ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? दिवाली ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग? रिस्क लिया है आपने? मुहूर्त ट्रेडिंग। वेरी गुड, +10। क्वेश्चन नंबर 3, चारों टीम हाथ बजर पर। भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो 1963 में स्टार्ट हुआ था, उसका क्या नाम है? पहला म्यूचुअल फंड कंपनी। टेबल नंबर 4, टीम नंबर 4। Mutual Fund of India. -5. The answer is UTI, Unit Trust of India. रिस्क लिए हैं आपने, लेकिन -5। फाइनल क्वेश्चन आप सभी के लिए। हमारे देश में फाइनेंस क्षेत्र में TDS का फुल फॉर्म क्या है? टीम नंबर 2, TDS। Tax deducted at source. +10, वेरी गुड आंसर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सही जवाब दिया आपने, 10 अंक आपको मिलेंगे इसके लिए। फटाफट फाइनेंस के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं क्विज के फाइनल राउंड में, जिसका नाम है मतलब यही है। इस राउंड में 3 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न में आपको एक मतलब दिखाया जाएगा। आपको शब्द जो है वो पहचानना पड़ेगा, which means you will get the meaning of the answer and you have to identify the word. 20 सेकेंड का एक सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा। इस 20 सेकेंड में आपके सामने कुछ बॉक्सेस आएंगे।
इसका मतलब यह है कि आंसर में 5 लेटर है। 20 सेकंड के समय शुरू होते ही आपको ये बॉक्सेस के ऊपर आंसर का मतलब आएगा। आप अगर पहले 10 सेकंड में बजर प्रेस करके करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा +10। लास्ट 10 सेकंड्स में अगर आप बजर प्रेस करके आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा +5। द नेगेटिव इज अ कांस्टेंट -5। Only one team can attempt during the entire 20 seconds. Now, during the last 10 seconds, the letters in the answer will appear on your screen, but in a jumbled order. तो आप unjumble करके आंसर दे सकते हैं। Clear on the rules? Last round will determine who wins this quiz. पहले 20 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। Money owed, debt and other financial obligations, ये एक शब्द के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं यूजुअली। क्या कहते हैं ये? मनी ओड डेट एंड अदर फाइनेंशियल। टेबल नंबर 1 पर Still liability. एक शब्द का आंसर है स्टिल लायबिलिटी। -5 टू यू। इतना बड़ा आंसर नहीं है। द आंसर इज जस्ट लायबिलिटी। बहुत रिस्क ले लिया आपने। वहां पे एसटी, मैंने बोला आपको कि ये जंबल्ड ऑर्डर है। STIL पहले आने से आपको लगा कि ये स्टिल लायबिलिटी है। -5 पॉइंट्स। दूसरा सवाल, 20 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। एडिशनल कवर जो हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं एक प्राइस पे कर, उसको क्या कहते हैं? एडिशनल कवर। 5 सेकेंड समय बचा है। 2 seconds to go. Nobody taking a risk. आपका समय समाप्त हो चुका है। The answer is rider. It's a rider to insurance policy. Now everyone feels, oh, I should have gone for it. ऐसा ही लगता है हमेशा क्विज प्रोग्राम में, जब सवाल सामने है तो मुश्किल है, जब जवाब आ जाता है तो आसान हो जाता है। फाइनल क्वेश्चन। 20 सेकेंड का समय शुरू हो रहा है अब। ये एक बुक टाइप डॉक्यूमेंट है जो कंपनी हर साल रिलीज करते हैं अपने कंपनी के जानकारी के बारे में, खासकर फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? 3 सेकेंड बचा है। रिस्क ले रहे हैं टीम नंबर 2 में। Annual report. अगर 5 पॉइंट मिल जाता है आपको तो ये टाई ब्रेकर होगा। आपको क्या लगता है? गेस लिया है आपने या कहीं लगता है कि एवरी टाइम जब ऑन द एंड ऑफ द ऑडिट ईयर जब खत्म होता है तब हर कंपनी एक रिपोर्ट भेजती है कि उसके क्या प्रॉफिट शेयर्स कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट अकॉर्डिंग जब आता है देखता हूँ तो एनुअल रिपोर्ट। सही है तो +5, गलत है तो -5। -5 is what you will not get. Put your hands together. Yes. Very good. फाइनल 2 सेकेंड जब बाकी था तो उसने बजर दबा दिया और एनुअल रिपोर्ट सही जवाब दिया है आपने। स्कोर्स एक दफा देख लेते हैं। टीम नंबर 1 25, टीम नंबर 2 25। आफ्टर एन एक्साइटिंग फाइनल वी फाइनली हैव अ टाई ब्रेकर। अहमदाबाद वर्सेस मुंबई। देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इस टाई ब्रेकर में। मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर आपको आंसर मालूम है तो बजर दबा के आंसर देंगे। अगर आपने बजर दबाकर गलत जवाब अगर आप देते हैं तो दूसरा टीम और जीत जाता है क्योंकि आप नेगेटिव ले रहे हैं। सो बी केयरफुल। पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए। हमारे देश में जो एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए 4 डिजिट का सिक्योरिटी नंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं? अहमदाबाद के टीम बजर पे रिस्क ले रहे हैं। Pin number. पिन नंबर। श्योर? Yeah. You win the quiz. Put your hands together for them. Well done. Congratulations. It's a pin number that will take Ahmedabad into level 3 of responsibility or rupiah.
वंडरफुल परफॉर्मेंस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के पहले सेट के कंटेस्टेंट्स थे वेस्ट जोन से, और अब हमारे सामने आ रहे हैं सेकंड सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स। आइए उनसे मिलते हैं। हमारे पहले टीम में आज हमारे साथ है विपुल और मानस। वेलकम टू द क्विज। दूसरे टीम में हमारे साथ हैं आज नेविल और स्पंदन। आपका स्वागत है। तीसरे टीम में हमारे साथ आज हैं परिधि और कर्णव। चौथे टीम में हमारे साथ आज हैं यश और अदिति। वेलकम टू द वेस्ट जोन राउंड ऑफ द क्विज हियर। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पहला राउंड, जिसका नाम है आपका चॉइस। पहले टीम जो टीम 1 पे है, आपका सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली आम लोगों को लोन्स देते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, इंडिविजुअल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस, कस्टमर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या क्लाइंट रीफाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। Client Financing Corporation. Client Refinancing Corporation. That is wrong. Correct answer है Consumer Finance. दूसरे टीम को अब सवाल मिलेगा। आपका सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। If a person wants to terminate a policy before the maturity date, the amount payable is called what? Redemption value, refund value, realized value or surrender value? Go ahead. Redemption value. Redemption value ट्राई करना चाहेंगे आप? ये भी गलत है। दूसरे टीम ने भी कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया है। इसमें सही आंसर है सरेंडर वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन टू आवर थर्ड टीम हियर टुडे। हियर इज योर क्वेश्चन। एक चेक को हमारे देश में जनरल वैलिडिटी पीरियड क्या है? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने या 9 महीने? 2 months. 2 months is what you want to try. He is wrong again. पहले हमारे सेट ऑफ टीम्स, चारों टीम ने पहले राउंड में 10-10 अंक ले लिए थे। यहां पर 3 टीम ने कोई अंक नहीं लिया है। सही आंसर है 6 months या 6 महीने। फाइनल टीम को आपका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन चारों में से वो कौन सा है जो म्यूचुअल फंड के टाइप नहीं है? इक्विटी फंड, लिक्विड फंड, बैलेंस्ड फंड्स या मॉर्गेज फंड्स? क्या ट्राई करेंगे आप? बैलेंस फंड। बैलेंस्ड फंड्स इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। चारों टीम ने कोई भी स्कोर्स आज नहीं लिए। उनमें द राइट आंसर इज मॉर्गेज फंड्स, व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ अ म्यूचुअल फंड। पहले राउंड के बाद अभी भी कोई टीम्स कोई स्कोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि सभी ने गलत जवाब दे दिया। ये एक कंप्लीटली रिवर्स स्टार्ट है हमारे दूसरे सेट के टीम्स के लिए आज वेस्ट जोन के इस क्विज में। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरे साइड में बाकी क्वेश्चंस। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back. You're watching CNBC Awaaz and you're with me, Pick Brain, on Responsibility or Rupya. Brought to you by ARMS, a division of Arcel, a premium asset reconstruction company in India. अब हम इस क्विज प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में जा रहे हैं जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस। 4 questions, 4 सवाल, +10, -5. On the buzzer. पहला सवाल आप सभी के लिए। Hands on the buzzer, please. ATM का फुल फॉर्म क्या है? टीम नंबर 1। Automated teller machine. +10, गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ऑल टीम्स ऑन द बजर। हमारे देश में बैंकिंग में, बैंक में अगर हम एक OD कहते हैं
तो OD क्या होता है? Is it over delivery, overdraft or over debt? Team number 3. Overdraft. Overdraft. Sure. Not sure. Plus 10. Put your hands together. Well done. तीसरा सवाल. What is the full form of PPF? Go ahead. Public Provident Finance. Public Provident Fund. Make up your mind. Final answer. Public Provident Fund. Plus 10. Put your hands together. Plus 10. Final question. All teams on the buzzer. एक मार्केट में जहां पर करेंसी का ट्रेडिंग होता है, इस मार्केट को हम क्या कहते हैं? स्टॉक गो अहेड. आपने मुझे स्टॉप किया है. इस मार्केट को क्या कहते हैं जहां पर करेंसी का ट्रेडिंग होता है? Stock market. -5. Correct answer is Forex. -5 points to you. फटाफट फाइनेंस के बाद अब हम इस क्विज के फाइनल राउंड में जा रहे हैं, जिसका नाम है मतलब यही है. इसमें 3 सवाल है. So 30 points still at stake in this quiz. आपका पहले सवाल का 20 सेकेंड समय शुरू होता है अब. Profit earned from sale of a financial instrument, bullion or real estate. इसको क्या कहते हैं? एक टाइप ऑफ गेन है ये. When you gain from selling real estate, time is up. Nobody going for it. The correct answer is capital gains. 2 questions remaining. 20 seconds of time. दूसरे सवाल पर आपका समय शुरू होता है अब. Legal document given by an insurance company to a holder with terms and conditions of an insurance contract. इसको क्या कहते हैं? Team number 3 with 8 seconds to go. Policy. Is correct. Very good. उम्दा जवाब दिया है आपने. 5 अंक. लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए. 20 सेकेंड का समय शुरू हो रहा है अब. प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एट 13 सेकेंड स्टिल टू गो. टीम नंबर 2, क्या लग रहा है आपको? Inflation. इन्फ्लेशन. आपके सामने अभी भी कोई भी ऑप्शंस नहीं है. प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. यह आपका मानना है? वेरी गुड. सही जवाब. 10 पॉइंट्स. वेरी वेरी गुड आंसर. फुल 10 पॉइंट्स. और अब हम देखेंगे कि कौन तीसरे लेवल में जाने वाला है यहां से. टीम नंबर 3 25 पॉइंट्स लेकर हमारे इस प्रतियोगिता के तीसरे लेवल पर पहुंच गए हैं. कंग्रेचुलेशंस. वेरी गुड परफॉर्मेंस. वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस. खासकर पॉलिसी में आपने बहुत उम्दा जवाब दिया और वहां पर आपने जो अंक पाए वो बहुत क्रूशियल था. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द अदर 2 टीम्स एज वेल ऑन टीम 1 एंड टीम 2. तो आप देख रहे थे आज वेस्ट जोन के क्विज रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में हमारे पहले सेगमेंट के विनर्स और राहुल जो हमारे साथ आज अहमदाबाद से आए थे, और दूसरे सेगमेंट में थे परिद्धि और कार्नव. और अब ये दोनों टीम हमारे इस प्रतियोगिता के तीसरे लेवल पर पहुंच गए हैं. एक हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे यहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में हमारे ईस्ट जोन के कंटेस्टेंट्स के साथ. अब तक के लिए मैं पिक ब्रेन CNBC आवाज की ओर से आपसे विदा लेना चाहता हूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड इवनिंग.